कृपया ध्यान दीजिए, भटिंडा के रास्ते ऋषिकेश से आने वाली जोधपुर के रास्ते बाड़मेर को जाने वाली गाड़ी संख्या 1488 ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 10:50 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention, please? Train number 14887 Rishikesh Barmer Express from Rishikesh via Bhatinda to Barmer via Jodhpur is delayed by 25 minutes and is expected to arrive on 10 hours 50 minutes. The inconvenience caused is deeply regretted. कृपया ध्यान दीजिए, अहमदाबाद जोधपुर के रास्ते दादर से आने वाली बीकानेर जंक्शन को जाने वाली गाड़ी संख्या 1470 दादर बीकानेर जंक्शन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर चल रही है। इसके यहाँ 4:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचने की संभावना है। May I have your attention, please? Train number रास्ते बाड़मेर को जाने वाली गाड़ी संख्या 1488 ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 10:50 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention, please? Train number 14887 Rishikesh Barmer Express from Rishikesh via Bhatinda to Barmer via Jodhpur is delayed by 25 minutes and is expected to arrive on 10 hours 50 minutes. The inconvenience caused is deeply regretted. बीकानेर जंक्शन से चलकर रतनगढ़ नई दिल्ली के रास्ते सियालदाह को जाने वाली गाड़ी संख्या 1226 बीकानेर जंक्शन सियालदाह दुरांतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है। May I have your attention, please? Train number 12260 बीकानेर जंक्शन सियालदाह दुरांतो एक्सप्रेस from बीकानेर जंक्शन to सियालदाह via रतनगढ़ नई दिल्ली standing at platform number 5. को जाने वाली गाड़ी संख्या 1488 ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। May I have your attention, please? Train number 14887 Rishikesh Barmer Express from Rishikesh via Bhatinda to Barmer via Jodhpur has arrived on via Bhatinda to Barmer via Jodhpur has arrived on platform number 1. कृपया अहमदाबाद जोधपुर के रास्ते दादर से आने वाली बीकानेर जंक्शन को जाने वाली गाड़ी संख्या 1470 दादर बीकानेर जंक्शन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर चल रही है। इसको यहाँ 11:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचने की संभावना है। May I have your attention, please? लुधियाना ने एक और नई लिवरी बनाई है और ये लिवरी नायक रामवीर सिंह तोमर को समर्पित की है, जिन्होंने 2001 के अंदर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था डोला ऑपरेशन जिसमें आतंकवादियों को मारने के प्रक्रम में इनकी भी जान चली गई थी। इन्होंने 4 आतंकवादियों को ढेर किया था डोला ऑपरेशन में और इन्हें शांतिकालिक सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार मिला था अशोक चक्र। नायक रामवीर सिंह
मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और 15 अगस्त 1970 को इनका जन्म हुआ था। 89 में इनकी नौकरी लगी थी और ये 15 हुमायूं रेजिमेंट के अंदर इनका तैनाती हुई थी। जैसा आपको पता है 15 हुमायूं रेजिमेंट अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान के लिए सर्वोच्च इनामों से सुसज्जित है और बहुत ज़्यादा इसको इनाम मिले हुए हैं। उसमें इन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया था और 2001 के अंदर इनको प्रतिनियुक्ति पर 26 राष्ट्रीय राइफल के अंदर इसको भेजा गया था और इस राष्ट्रीय राइफल के अंदर ये जम्मू कश्मीर के अंदर डोडा में इनको सूचना मिली थी कि ऑपरेशन के कुछ आतंकवादी किसी मकान में छुपे हुए हैं और उनको निकालने के हिसाब से, इवैक्यूएट करने के हिसाब से गए थे। और जैसे वो अंदर गए तो 4 आतंकवादी एक साथ ने हमला कर दिया। इन्होंने हैंड ग्रेनेड से एक को तो वहीं उड़ा दिया, बाकी तीनों को भी मार गिराया, परंतु इस मुठभेड़ में उनको भी चोट लगी और उनकी आंख के अंदर गोली लगी थी, जिससे उनकी भी मौत हो गई थी। तो उन्हीं की याद में अल्पायु में जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च अपना बलिदान दिया था, उसके लिए इनको मरणोपरांत शांतिकालिक सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार प्रदान किया गया, अशोक चक्र। लुधियाना का WDP 4D 40777 डेडिकेटेड टू नायक रामवीर सिंह तोमर, जिन्होंने अल्पायु में अपना सर्वोच्च जीवन का बलिदान देकर मरणोपरांत अशोक चक्र प्राप्त किया था। ये गाड़ी आज 14/8/87 के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। लुधियाना ने अपनी लिवरी समर्पित की है, डेडिकेट की है सॉरी नायक रामवीर सिंह तोमर, जो कि NCO थे, नॉन कमीशन ऑफिसर थे इंडियन आर्मी में। और अभी लास्ट में 26 राष्ट्रीय राइफल के अंदर इनकी प्रतिनियुक्ति हुई थी, जहाँ पर इन्होंने डोडा ऑपरेशन के दौरान, डोडा ऑपरेशन आतंकवादियों के सर्च ऑपरेशन के अंदर अपनी गवाही की, शहीद हुए थे। यही लोग उन्हीं के लिए समर्पित है। शत शत नमन ऐसे वीरों को, सपूतों को, भारतीय जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान किया है।
रतलाम का नया लोकल WAG7 शानदार सा कलर है। W87 और WAG7 दोनों पास खड़े हैं। ये है रतलाम का एक शानदार सा WAG 7 इंजन। अच्छा नया कलर है इसके अंदर। भारतीय रेलवे के WAG 7 एक 25 किलोवाट के AC इलेक्ट्रिक मालगाड़ी के इंजन है, जिन्हें 1990 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। ये WAG 5 की जगह लेने के लिए बनाया गया था और 1992 से ये सेवा में आ चुका है। WAG 7 भारत में सबसे सफल इंजनों में से एक है और 1990 से ये मालगाड़ियों को लगातार चला रहे हैं। WAG 7 को CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में बनाया गया था। कुल आज तक ये 1970 इंजन बनकर तैयार हुए। इस इंजन का मुख्य रूप से मालगाड़ियों के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी पावर की अगर बात करें तो इसमें 5350 हॉर्स पावर की शक्ति है और ख़ास विशेषता में इसमें CO की इसकी बोगी है और थायरिस्टर नियंत्रण जैसी इसमें विशेषताएं भी हैं।